हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चरण अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत। भाई औसत में हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, इवन नंबर, और नंबर और अंतिम पदों का योग। भाई ये पढ़ते आ रहे थे, सही है। और बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों के आप लगातार नोट्स बनाते रहिए। भाई अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, सही है। आइए चलते हैं, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन लग चुका है बच्चों बोर्ड पर। यह है 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है, अच्छी बात है भाई। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है। सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। वही बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल औसत एवरेज निकालने में ना बिल्कुल परफेक्ट बना दूँगा। आप बस क्लासों में लगे रहिए, ठीक है, आप पढ़ते रहिए। भैया है, देखो एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम आपके लिए। योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। भाई जो ये क्वेश्चन है, भाई जो फॉर्मूला आपका ये इसके आने वाले क्वेश्चन में भर भर के लगने वाला है, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में कहा गया 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है। भाई ठीक है, देखो आप, ये लो जी, आपके आ गए 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत भाई 51 है, सही है बच्चों। भाई 51 है, सही है। अब क्या है, देखो इस फॉर्मूले में लिख देंगे हम इसमें। भाई इस फॉर्मूले लिख देंगे 8 विद्यार्थी, भाई पद आपके कितने 8 हो गए और औसत हो गया आपका 51। ये लो 51 गुना 8, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब योग निकालना है हमें, तो भाई ये हो गया आपका 8 8 पंजे 40, भाई 408 आ गया योग, ठीक है। भाई इनका योग जो है आ गया, इनका योग आया है आपका 408, सही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है। भाई अच्छी बात है। लो जी, अब देखो आप, ये है आपका अन्य। भाई 9 विद्यार्थी बिल्कुल ऐसे ही हैं हमारे, उनका औसत कितना है आपका 68। आपका 9 और 68, भाई जिस पैटर्न से हमने ये निकाला है 408, उसी पैटर्न से हम निकाल देंगे 9 और 68। तो भाई इनका योग हो गया आपका 612, ठीक है बच्चों। अब देखो उसमें कहा गया है, भाई क्वेश्चन में कहा है कि भाई सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत बताओ। भाई ठीक है, सभी विद्यार्थी, ये देखो भाई 8 और 9 इनको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 17। और योग भाई 408 और 612, 408 और 612 इनका अंकों का योग हो जाएगा आपका 1020। अब क्या है, औसत निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका औसत का फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। भाई यही वाला औसत का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो क्या आ गया आपका 1020/17। भाई जो पदों की संख्या है हमारी, पदों की संख्या जो हमारी 17 है और योग हमारा कितना है 1020 है, सही है बच्चों। अब देखो क्या करते हैं, अब जब हम इसे काट देंगे आ जाएगा आपका 60। भाई देखो 17 छिक्का 102, बची 0, तो 60 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों इसको ध्यान रखना, योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। भाई ये वाला जो योग है, ये वाला फॉर्मूला है, इस पूरे चैप्टर में आगे के इसमें भर भर के दिया हुआ है, ठीक है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई क्वेश्चन ये है आपका 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें।
भाई जो हमने अभी को पढ़ा था, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, योग बराबर था आपका औसत गुणा पदों की संख्या। मैं बता रहा था ये वाला फॉर्मूला भी भर भर के लगने वाला है, बस वो भी इसमें काम कर रहे हम। सही है। अब देखो 30 परिणामों का औसत 20 है। अब भाई देखो इसमें क्या है आपका औसत, भाई 30 परिणाम यानी कि पद कितने हैं इसमें, भाई पद हैं आपके अब के 30 है इसमें, उनका औसत कितना है 20 है, तो कितना आ गया 600। भाई 600 योग आ गया इनका। ठीक है, देखो ये था हमारा 30 परिणामों का औसत 20, तो भाई योग आ गया हमारा यहाँ से 600। सही है बच्चों। अब क्या है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। भाई अच्छी बात है, ये लो जी आपका अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है भाई, अब के कितना है 30, तो बस इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब के क्या है भाई, अब के क्या कहा उसने, उसने कह दिया भाई अब के जो है ना औसत 30 है और भाई पदों की संख्या हमारी 20 है, तो कितना आ गया, ये भी 600 आ गया इसके अकॉर्डिंग। सही है बच्चों, लो ही 600 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। भाई सभी परिणाम यानी कि ये देखो सभी परिणाम 30 और 20 50 आ गया। योग टोटल कितना आ गया बच्चों आपका 1200। औसत निकाल दो बस इसमें। अब हमें औसत तो पूछा ही नहीं भाई, ये हमारा कितना आ गया, ये यहाँ तो हमारा पद है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये कितना है हमारा, ये हमारा है योग। औसत निकाल लेंगे। औसत में क्या है भाई, औसत आपका 1200 आ गया। भाई पद हो गया आपके 50। सही है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, इसको हम 0 से 0 काट देंगे। भाई 5 दूनी आ गया आपका 10, 5 चौक 20, और बच्चों यही आंसर। कुछ नहीं करना इन चीज़ों में आपको, बस ये है आप इनकी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, ये क्वेश्चन भागे चल जाएंगे। सही है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई ये है आपका 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक है। भाई क्वेश्चन बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं, अच्छा डिजाइन किया है क्वेश्चन वाले ने। देखो भाई ये कह रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्या का औसत m है। देखो बच्चों ये है हमारा, ये लेते हैं हम प्राकृत संख्या। वो जो हमारी संख्या थी प्राकृतिक संख्या क्या क्या थी हमारी, वो स्टार्टिंग में 5 मैंने आपको बताया भाई प्राकृतिक संख्या होती है हमारी भाई 1 से लेके 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब भाई ये है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यानी 5 कह रहा है वो, तो यानी कि हमारा भाई 1 है 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, 5 प्राकृतिक संख्या होगा हमारी। ठीक है, अब इनका औसत मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है। ठीक है, इनका औसत निकाल लेंगे हम। भाई जो इनका औसत है, देखो इनका औसत कैसे निकालेंगे हम, इनको जोड़ते चल जाएंगे। भाई 1 और 2 3, 3 और 3 आपका हो गया 6, 6 और 4 आपका हो गया 10, और 5 15। अच्छी बात है, लो जी 15 आ गया। अब 1 2 3 4 5 3 15, इनका औसत आ गया आपका कितना 3, यानी कि ये वाला। सही है। अब देखो क्या है, अब आगे कहा है अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए। भाई अच्छी बात है,
अगली तीन प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए। अब भाई ठीक है, अगली 3 संख्या को सम्मिलित कर रहे हैं हम। भाई देखो ये तो हमने पहले ही कर चुके, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगली 3 क्या होगी, 6 7 और 8। सही है बच्चों। यहाँ क्या था हमारा, ये था हमारा जो हमने निकाला था औसत, मिडिल, और यहाँ निकाला था औसत हमने। अब क्या है देखो, अब बच्चों क्या बन चुका, यहाँ भी वो कह रहा है कि अगली 3 संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, ठीक है। अगली 3 संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। अब भाई नया औसत है, अब देखो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ क्या होगा, ये देखो यहाँ जो है समान डिफरेंस जा रहा है, सही है भाई, एक एक का अंतर है सब में। अब जो है हमें नया औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने आपको बताया है पहला पद और आपका अंतिम पद बटे 2। सही है बच्चों। भाई पहला क्या आएगा आपका, पहला पद और अंतिम पद 1 + के 8 बटे 2, 9 बटे 2 4.5। सही है बच्चों। अब जो हमारा नया औसत, नया औसत क्या है हमारा 4.5, सही है। और ये जो निकाला था हमने अपना पुराने वाला औसत कितना था 3, तो 1.5 ये आंसर। भाई नया जो औसत है हमारा 1.5 आ गया, सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई क्वेश्चन है आपका, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत वर्ष 5 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। माँ की उम्र ज्ञात करें। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन में क्या गया है कि भाई 4 भाई हैं, ये देखो जी 4 भाइयों की औसत आयु आप 4 भाइयों को औसत वर्ष है, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है बच्चों, ठीक है। अब देखो यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित किया जाए, भाई पहले इनका योग निकाल लेते हैं। भाई 4 भाई है, उनकी 12 वर्ष है औसत आयु, इनका योग कितना आएगा बच्चों, हम लगातार कर रहे हैं, 12 चौक 48 वर्ष, अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित किया जाए। भाई ठीक है, अब 4 भाई ये हैं, इनकी माँ को भी सम्मिलित किया जाए, यानी 4 में एक और जुड़ गया, कितना हो गया 5, ठीक है। भाई कुल पद कितने हो गए हमारे, 5 हो गए। भाई माँ को शामिल कर गया तो कितने हो गए, भाई 5 हो गए, 5 बंदे हो गए। अब देखो क्या है, अब ये है को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। भाई ये हमारी कितनी थी, औसत आयु थी हमारी। अब ठीक है, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, भाई 12 में, तो 12 में 5 जोड़ दें, ये आ गया आपके 17 वर्ष, ठीक है। 17 वर्ष यानी औसत 17 वर्ष होगी, ठीक है, औसत। अब देखो इनका योग निकालेंगे हम, भाई 5 और 17 का औसत निकाल लेंगे हम, सॉरी योग निकाल लेंगे हम, यह आएगा आपका योग 17 पंजे 85 वर्ष, ठीक है। 85 वर्ष हो गए, ये भाई वर्ष है वह 85 वर्ष हो गए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि माँ की उम्र ज्ञात करें। बस कुछ नहीं करना, माँ की उम्र ज्ञात हो गई। भाई 4 भाइयों की औसत आयु का योग कितना है 48 वर्ष। अब वो 5 हो गए, भाई एक बढ़ गया उसमें, तो औसत वर्ष में 5, 12 में 5 जुड़ जाएंगे तो औसत वर्ष हो जाएगा आपका 17।
और इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा सबकी? 5 और 7। इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 17। 5 और 17 इनकी आयु का औसत वर्ष, औसत कितना हो जाएगा? औसत वर्ष हो जाएगा 85 वर्ष। आप देखो यहाँ लिखेंगे हम माँ की उम्र। भाई 85 में से 8 चले गए, ठीक है बच्चों, यह जाएगा आपका 37 वर्ष। भाई जो माँ की उम्र है 37 वर्ष है। और बच्चों यही आंसर है आपका, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन लग चुका है बच्चों बोर्ड पर। यह है आपका, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्री की आयु ज्ञात की है। भाई अच्छी बात है। आप देखते हैं, जाओ, ये आपका पिता और माता, ये लो जी भाई, ये आपको हो गया आपके पिताजी और माता। पिता और माता की औसत आयु, औसत आयु कितनी बता रहे हूँ? ये 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष है। अच्छी बात है। अब योग कितना जाएगा इनका? भाई योग निकल गया इनका 70 वर्ष। क्या, कैसे? भाई देखो, ये है पिता और माता। वहाँ जो पहले थे कुल पद दे के रखते थे, ठीक है। यहाँ पिता और माता 2 हो गए, ठीक है। भाई जब यहाँ हम 2 लिख देंगे, ये लो 2 लिख देंगे, और यहाँ 35 थे। जब इनका हम योग निकालते थे, इनको आपस में गुणाई तो करते थे। अब यहाँ इन्होंने अलग अलग दे दिए, ठीक है। जब इन्होंने अलग अलग दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है 2 हैं, 2 से फिर हमने से वो कर दिया, 35 को मल्टीप्लाई कर दी, योग आ गया हमारा 70 वर्ष, ठीक है। अच्छी बात है। आप देखो, पिता, माता तथा पुत्री का योग औसत 27 वर्ष है। अच्छी बात है। यहाँ देखो भैया, पिता, माता प्लस पुत्र, इनकी औसत आयु 27 वर्ष। अब बच्चों योग कितना होगा इनका? योग भाई आप कहोगे 1 2 3, 27 वर्ष, ये हो गया 81 वर्ष, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना इसमें। वो कह रहे हैं कि पुत्र की आयु। भाई देखो, यहाँ से निकाल लेंगे पुत्री की आयु, इसमें और इसका कितना डिफरेंस आ गया? अगर आप देखो, ये लो जी पुत्र, 81 में से 70 गए, 11 वर्ष। भाई जो पुत्र है वो 11 वर्ष का है। और बच्चे यही आंसर आपका, ठीक है। भाई देखो ऐसा है, वहाँ जो है नंबर ऑफ पद दे रखे थे पहले। भाई यहाँ 1 2 3, पिता, माता, पुत्र, 3 है, 3 आदमी हो गए, 3 बंदे हो गए। अगर वो कहता कि भाई यहाँ 3 है, भाई 3 व्यक्तियों का औसत क्या था? वो 3 व्यक्तियों का औसत 27 वर्ष है, तो भी 81 आना था आपका। अगर यहाँ कहता कि 2 व्यक्तियों का औसत 35 वर्ष है, तो भी 70 आना था। सही है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समापन करते हैं। भाई आज की क्लास को हम यहीं समापन करते हैं, और आप बने रहिए आपके अपने चैनल अर्थ के प्रथम में।